बढ़ती बेरोजगारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी राज्य सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाने की रणनीति तैयार कर रही है। कांग्रेस के कैंपेन को लेकर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के दलाल बेरोजगार हो गए हैं, इसीलिए कांग्रेस बिलबिला रही है। महीने कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने तो कोई भी एक भी काम बेरोजगारी हटाने के लिए नहीं किया। उन्होंने तो चुनाव में वादा किया था कि वो बेरोजगारी भत्ता देंगे। 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही, उन्होंने रोजगार दिया पर कांग्रेस के दलालों को दिया। उन्होंने रोजगार दिया पर कांग्रेस के मंत्रियों को भ्रष्टाचार करने का दिया। उन्होंने रोजगार दिया कमलनाथ के मुख्यमंत्री निवास पर जो अधिकारी काम करते थे उनको दिया। अब ये बात सही है कि बेरोजगारी कांग्रेस के दलालों में तो बढ़ गई, क्योंकि हमने उनकी दुकान बंद कर दी। अब मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है, इसलिए कांग्रेस बिलबिला रही है। प्रदेश वासियों को एक बार फिर से बिजली के बढ़ते दामों की वजह से परेशानी होने वाली है। प्रदेश में बिजली 70% तक महंगी हो सकती है। इसमें नए कनेक्शन से लेकर चीटिंग चार्जेस सहित अन्य सर्विस का शुल्क बढ़ सकता है। इसको लेकर विद्युत कंपनियों ने नियामक आयोग को याचिका भी लगाई है। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को याचिका की जानकारी तक नहीं है। प्रदेशवासियों को एक बार फिर बिजली का करंट जो है वो लगने वाला है। कहीं ना कहीं बिजली महंगे होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो कंपनियां हैं, यानी जो विद्युत कंपनियां हैं, उन्होंने याचिका लगाई है। इसके अंदर लिखा है कि महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। सर, इसके ऊपर क्या आपका कहना है? देखिए, मैंने कहा, अभी मैंने आपके सामने ही जवाब दिया है कि मुझे पत्र प्रेस के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि नियामक आयोग को कोई पत्र कंपनियों ने लिखा है। मैं उन कंपनियों प्रमुख सचिव को बोल करके आज उस पत्र के बारे में जानकारी लेना चाहता हूं और जानकारी लेने के बाद ही कोई टिप्पणी करूंगा। टिप्पणी आप भले ही अभी नहीं करना चाहते, लेकिन क्या लगता है कि कोविड के दौरान जैसी महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में कंपनियों का ये पत्र लिखना या इस तरह की बातें कहना सही है? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, पत्र लिखा है कि नहीं लिखा है, अभी मैं कोई भी टिप्पणी कर दूं उसका कोई औचित्य है नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहा कि मैं पत्राचार को पढ़ लूं पहले, उसके बाद ही कोई टिप्पणी करूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये थे हमारे बीच में ऊर्जा मंत्री, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि अभी तक उनके पास किसी भी प्रकार का इस तरह का पत्र जो है वो नहीं आया है। बहरहाल सोचने वाली बात यही बनती है इसके बीच की आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पत्र है वो लिखा गया, याचिका लिखी गई, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री को इस बारे में भनक ही नहीं है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपक श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। कोरोना वैक्सीन के असर को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। कई लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार आ रहा है, तो कई लोगों को अलग अलग तरह की समस्याएं हो रही हैं। लेकिन नासिक के एक शख्स ने वैक्सीन के असर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। युवक ने बताया है कि वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद उसका शरीर चुंबक की तरह काम कर रहा है। अपनी बात को साबित करने के लिए युवक ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से शख्स के शरीर पर सिक्के और लोहे के चम्मच चिपके हुए हैं। 2:30 बजे के लगभग यूट्यूब पर देख रहा था मोबाइल के ऊपर, तो राजस्थान का एक सदस्य का स्टेटमेंट आ रहा था वीडियो। वो चैनल वाला ही उससे पूछ रहे थे कि ये आपके शरीर पे क्या हो रहा है। उसने कहा होगा, साहब मेरे यहाँ चम्मच, चैन पाने ये चिपक रहा है। तो उसने सामने लगा के देखा तो चम्मच भी चिपकी और भी धातुएं चिपकी। तो हमने बैठे बैठे सोचा, बोला कि वैक्सीन के 15 दिन के बाद हो रहा है। तो मैंने कहा, यार वैक्सीन अपन ने भी लगवाई है, 22 अप्रैल को मेरे यहाँ लगी थी, 1.5 महीना से ऊपर हो गया। तो मैंने कहा कोई इन्फेक्शन तो नहीं है इससे। तो हमने भी प्रैक्टिकल किया तो सिक्का चिपकाया, चिपक गया। चाबी पाना जो होता है वो लगाया, वो चिपक गया। इंदौर की सेंटर कोतवाली थाना क्षेत्र के रानीपुरा पत्ती वाली गली में कॉकरी के व्यापारी को कुख्यात दबंग साजिद चंदनवाला और उसके भाई धमकी देकर चले गए, जिस वजह से इन दबंगों के खिलाफ व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। इसकी खबर जैसे ही दबंगों को लगी तो देर रात व्यापारी सरफराज अंसारी के घर पर जाकर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें व्यापारी के परिवार के एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं हमले की पूरी घटना बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके बाद पीड़ित व्यापारी परिवार ने सेंट्रल कोतवाली में जाकर मामला दर्ज कराया है।
पीड़ित ने बताया है कि ये दबंग व्यापारी को डरा धमका रहे थे और हफ्ता वसूल करने आए थे। व्यापारी द्वारा रुपए नहीं दिए जाने पर व्यापारियों को डराया धमकाया जा रहा है, जिससे घबराए व्यापारियों द्वारा कई बार इसकी शिकायत थाना सेंटर कोतवाली में की गई है, लेकिन पुलिस की सांठगांठ के चलते गुंडों पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते क्षेत्र में व्यापार करना दुश्वार हो गया है। व्यापारी ने मांग की है कि जल्द से जल्द ऐसे कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए। और अभिषेक ठाकुर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरह की ये पूरी खबर है, जिस तरह से आपने इस खबर को कवर किया है, अगर इस खबर में सच्चाई है तो फिर व्यापारियों के लिए अच्छे दिन कहां साबित हो रहे हैं? जी संतोष, मैं बताना चाहूंगा कि आए दिन अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश सरकार तमाम अपने वादे दिखाती है कि क्षेत्र में, इंदौर में आपराधिक मुक्त करेंगे, लेकिन यहाँ देखने में आ रहा है कि आपराधिक तत्व, असामाजिक तत्व जो कि आए दिन व्यापारी हो और आम लोगों को परेशान करने की इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। और इस तरह से जो है कल पूरा वाकया हुआ कि इसमें जो एक व्यापारी है, क्रॉकरी व्यापारी, इसमें जो क्षेत्र का कुख्यात बदमाश साजिद चंदनवाला है, उसने हफ्ता वसूली करना चाहिए। और जब व्यापारियों द्वारा इसका विरोध किया गया तो सरेआम उनके घर पर हमला बोलकर उनके परिवारजनों को घायल कर दिया गया है। तो यहाँ पर तमाम जो प्रशासन के वादे हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं धुलमिल दिखाई देते हैं। जी संतोष। अभिषेक, आरोप तो पुलिस पर भी लग रहे हैं कि कई बार शिकायत करने के बाद ऐसे दबंगों पर, ऐसे जो बदमाश हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जी संतोष, मैं बताना चाहूँ कि जिस क्षेत्र की ये घटना है वहाँ पे साजिद चंदनवाला एक बाहुबली नेता और बदमाश के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर पुलिस प्रशासन पे भी लगातार इनका दबाव बना रहता है। तो कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि पुलिस प्रशासन भी इस मामलों में ढील पोल कर रहा है और व्यापारियों के लिए जो सुनवाई है वो नहीं हो पा रही है। जी संतोष। अभिषेक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मंदसौर जिले के चंबल नदी किनारे के पास मिनी गोवा बसा हुआ है। ये क्षेत्र पर्यटकों के लिए रूप में पिछले कई सालों से सुर्खियों में बना हुआ है और जब से मिनी गोवा सुर्खियों में आया है तब से यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ काफी बड़ी तादाद में आती है। यहाँ पर इस मिनी गोवा का आनंद लेने काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मंदसौर जिले के झालावाड़ जिला राजस्थान से लगा हुआ है, जिस वजह से राजस्थान के पर्यटक भी काफी तादाद में यहाँ पहुंचते हैं और इस मिनी गोवा का आनंद लेते हैं। मानो ऐसा लगता है कि इस तट पर आकर लोग समुद्र का आनंद ले रहे हैं। आज इसी मिनी गोवा का आनंद लेने मंदसौर जिले के जिला कलेक्टर मनोज पुष्प अपने परिवार के साथ पहुंचे। और इंदौर के साबेर थाना क्षेत्र में कुछ रसूखदार लोगों ने एक नाबालिग को अगवा कर 3 दिन तक बंधक बना लिया, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया है और उसके बाद उसे डरा धमकाकर छोड़ दिया गया। जब पीड़ित ने इस पूरे मामले की शिकायत थाने में की तो थाने में पीड़िता की एक न सुनी गई, बल्कि थाना प्रभारी और जांच अधिकारी सपना डोडिया ने बिना मेडिकल कराए उसे घर भेज दिया। इसी को लेकर आज भीम आर्मी के लोग पीड़िता के साथ डीआईजी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने थाना प्रभारी और जांच अधिकारी पर कार्रवाई कर अपराधियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज करने की अपील की है। एक थाना सांवेर के एक प्रकरण है, उसमें नाबालिगा लड़की है, उसके साथ 15 वर्ष की आयु की लड़की है, उसके साथ ऐसा उनका जो ज्ञापन देने आए हैं उनका कहना है कि वो अपहरण हुआ है और उसके साथ बलात्कार की भी घटना घटित हुई है। इनके साथ उचित जो कार्रवाई होना था नहीं हुई है, तो प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है। वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाके इसमें क्या कार्रवाई की गई है उसमें देखते हैं। वैसे जो अभी इनिशियली मैंने जानकारी ली है तो उसमें एक आरोपी, जो मुख्य आरोपी है, वो जेल में है, तो इसका मतलब है कि कार्रवाई जो भी है, जो कमी रह गई है वो देखते हैं और फिर उस पर कार्रवाई कराते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।